उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा मॉडल सॉल्व पेपर है। ये पहला पेपर है मॉडल सॉल्व का। सामान्य अध्ययन अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि 30 क्वेश्चन के आते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया, जिसका नाम जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान निम्न है, जैसे पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली में बना था 1983। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में 2001 में। जबकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में बना था। वहीं उत्तर प्रदेश विकलांग उदार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, जबकि नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। आर्द्रता की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी अपक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, फलस्वरूप भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी यानी शुक्र है। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा भी और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी जैन धर्म से है। जैन धर्म आगे चल के श्वेतांबर और दिगंबर इन 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। श्वेत वस्त्र जो धारण करने वाले जैन के धर्मानुयायी थे, उन्हें अपेक्षाकृत उदार एवं कठोर जीवन में विश्वास करते थे। ये कम कठोर जीवन में विश्वास करते थे। जबकि जो निवस्त्र रहते थे वो दिगंबर जैन कहलाए। ये धर्मानुयायी और रूढ़िवादी थे, कठोर जीवन शैली में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनामी भूकंपी क्रिया से संबंध एक परिभाषिक शब्द है। यह मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये देखिए जापानी भाषा का शब्द है। जब भूकंप का अधिकेंद्र जो होता है एपी सेंटर सागरों या महासागरों पर केंद्रित होता है, तो ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं। और महासागरों पर जब ऊंची लहर उठेंगी तो इसी को सुनामी कहते हैं। यह मूलतः जापानी भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत जो हुआ था 16 जुलाई 1991 से हुई, माना जाता है यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि उस समय भारत के वित्त मंत्री थे कि आर्थिक नीतियों का परिणाम है। अतः डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्मशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की आबादी को कहते हैं? तो इसे कहते हैं आश्रित जनसंख्या। जैसा कि विश्व परिप्रेक्ष्य में 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्ष से कम और 62 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी को क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्यों का मापक, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। जैसे मुद्रा वह वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम से मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान एवं मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 8 राज्य और के संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को भी उत्तर प्रदेश क्या करता है? स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट। ऑप्शन बी, पृथ्वी की अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमने की क्रिया परिभ्रमण या इसी को बोलते हैं रोटेशन कहलाती है। इसे एक
परिभ्रमण पूरा करने अर्थात धुरी पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो यहाँ पर राजस्थान का कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ये सभी राज्यों में है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है जो कि, लेकिन इनमें राजस्थान को छोड़कर शेष तीनों अरब सागर के तट पर भी है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है, न कि किसी सागर को। तो यहाँ क्या होगा, राजस्थान ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं। ये बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो कार्बन की सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये हीरा में होती है। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा अगर पूछेंगे किस में होती है तो हीरे में होती है। जैसे हीरा 100% कार्बन होता है, इसलिए इसे कार्बन का अपरूप कहा जाता है। यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। उपर्युक्त पदार्थों में कार्बन जो होता है, जैसे बिटुमिनस, यहाँ पे देखिए बिटुमिनस में 85, एंथ्रेसाइट में 92.93, ग्रेफाइट में 98.99, जबकि हीरा में 100% ग्रेफाइट का कार्बन होता है हीरा में, जबकि ग्रेफाइट में कितना कार्बन होता है 98.99। हीरा में कितना है 100। एंथ्रोसाइट कोयला में कितना होगा 92.93, जबकि बिटुमिनस में 85% डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनमोमीटर से मापा जाता है। तो एनमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन की गति। एनमोमीटर पवन की गति का सूचक यंत्र है। पवन की दिशा विंड वेन द्वारा मापी जाती है। पवन की दिशा किससे मापी जाती है? तो विंड वेन द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर और वायदा मापी जो है यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में धुरी राष्ट्रों में सबसे अंत में आत्मसमर्पण करने वाला जो देश था वो कौन था? तो ये है जापान था। धुरी राष्ट्र में सबसे अंत में समर्पण करने वाला देश था जापान। इसके आत्मसमर्पण का कारण था अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जाना। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर लिटिल बॉय फैट मैन कूट संज्ञा वाले परमाणु बम को गिराया था। इससे द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल गई थी। जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और 15 अगस्त को विजय मनाया जाता है। 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण। क्वेश्चन नंबर 16, वह गैलेक्सी आकाशगंगा जिसमें पृथ्वी की स्थिति है को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मंदाकिनी, यानी बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। तो पृथ्वी की स्थिति वाली गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं। निहारिका उस खगोलीय पिंड को कहते हैं जिसमें नए तारे, ग्रह, उपग्रह आदि की रचना होती है। एंड्रोमेडा एक निहारिका का नाम है, जबकि अरोरा तारों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में घटित सुंदर प्रकाश पुंज है। क्वेश्चन नंबर 17, कुल 5 मॉडल प्रश्न पत्र हैं जिसका आज पहला पार्ट है। कुल 5 मॉडल प्रश्न पत्र का ये पहला मॉडल पेपर है। इससे पहले कुल 25 प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर अनिवार्य प्रश्न पत्र समान अध्ययन के कराए जा चुके हैं। भारत निम्नलिखित में किसका सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य भारत नहीं है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान का सदस्य नहीं है, यद्यपि इसके साथ आर्थिक संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए निरंतर प्रयासरत है और भारत आसियान के बीच प्रतिवर्ष शिखर बैठक आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस संक्रमण से होता है? तो डी जुकाम जो होता है वायरस संक्रमण से होता है, जिसमें सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा विषाणुजन्य रोग हैं। जुकाम के लिए राइनो वायरस जो होता है वही उत्तरदायी है। यह संक्रामक रोग है। कॉलेरा, टाइफाइड, जारू और अन्य रोग इसके वाहक हैं। दूषित जल एवं भोजन, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जनित रोग है, जिसका वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ सर्दी जुकाम जो है इन्फ्लुएंजा विषाणुजन्य रोग है, इसके लिए राइनो वायरस जिम्मेदार है और ये संक्रामक रोग होता है। जबकि कॉलेरा और टाइफाइड जीवाणुजन्य रोग है। जो कॉलेरा है और टाइफाइड है वो जीवाणु जनित रोग हैं, यानी जीवाणु जनित रोग हैं। इसके वाहक क्या क्या हैं? दूषित जल, भोजन। जबकि मलेरिया का बात करें तो प्लाज्मोडियम जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसके वाहक है मादा एनाफिलीज।
क्वेश्चन नंबर 19, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। आयोडीन एक प्रकार का मानक है, इसकी कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से सूजन आ जाती है। तो थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी और घींगा रोग हो जाता है, बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। आयोडीन समुद्री शैवाल में पाए जाते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है? तो ये जो शाखा का नाम है इथोलॉजी, इसी में अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी जो होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों के अध्ययन के वैज्ञानिक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये व्याख्यान द्वारा किया जा सकता है कक्षा संचार का वर्णन, जिसमें कक्षा की जो संचार अवधारणा होती है इसी व्याख्यान पर निर्भर होता है। यह विधि सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी विधि यह है। इसमें प्राय शिक्षक अपने परिज्ञान पर आधारित अवधारणा में स्वनिर्मित भाषाओं के जरिए व्याख्या को लचीला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, फिर मूल्यांकन, पुनः शिक्षण, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे देखिए पहले आ जाएगा चौथा वाला, ये आ जाएगा पहले पे, ये आ गया पहले पे, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। फिर वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, ये दूसरे पे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पर शिक्षण सामग्री प्रस्तुतिकरण, ये तीसरे पे आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा मूल्यांकन, फिर तीसरा आ जाएगा पुनः शिक्षण। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि डी। अब शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध किया जाता है। सबसे पहले क्या कहेंगे? जो शिक्षण प्रक्रिया होगा उसको सूत्रबद्ध कहेंगे। पुनः वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के छात्रों के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर सिखाए गए ज्ञान से छात्रों का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद पुनः शिक्षण करके शिक्षण प्रक्रिया के चरण को संपादित कर देंगे। तो ये क्रम है, पहले 4 आएगा, फिर 1, फिर 5, फिर 2, फिर 3। क्वेश्चन नंबर 23, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण क्या होते हैं? तो जो शोध करने वाले होते हैं, शोधार्थी के आवश्यक के गुण के अंतर्गत आता है सभी चीज़ें, जैसे स्वतंत्र परिप्रश्न की आवृत्ति हो, अवलोकन एवं प्रमाण निर्भरता हो, और ज्ञान की व्यवस्थितीकरण का सिद्धांतीकरण हो। यानी जब ये सभी मिल जाएंगे तो यही एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं। स्वतंत्रता परिप्रश्न की आवृत्ति हो, अवलोकन का एवं प्रमाण पर निर्भरता हो, ज्ञान का व्यवस्थीकरण हो। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण के अंतर्गत स्वतंत्र परिप्रश्न की आवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सी है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व श्रम दिवस 1 मई, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। एक कंप्यूटर में स्टोरेज के माध्यम से क्षमता इकाई क्या होती है? तो ये होता है आपका बाइट। जैसे 1024 बाइट जो होता है 1 किलोबाइट केबी के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होगा, जबकि 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। 1024 गीगाबाइट 1 टेट्राबाइट के बराबर हो जाएगा। यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेट्राबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो इसमें मुर्गा नहीं है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। शरीर के कुल ऊर्जा का जो आवश्यक 50 से 89% मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से यहाँ देखिए 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके प्रमुख स्रोत आलू हैं, अनाज है, दूध है, शक्कर है, गुड़ है, गन्ना है, शहद है, केला, जबकि मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की राजधानी बनाया गया था? सी ऑप्शन राइट है। 1911 में अंग्रेजों ने
राजधानी बनाया था दिल्ली को, उस समय वायसराय लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय थे। 1911 में किंग जॉर्ज के आगमन के अवसर पर दिल्ली में एक शाही दरबार का भी आयोजन किया गया था तथा बंगाल विभाजन का आयोजन रद्द कर दिया गया था। 1912 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को नई राजधानी बनाई गई। 1912 के में ही लॉर्ड हॉल्डिंग के जुलूस पर रासबिहारी बोस ने बम फेंका था। तो 1912 में ही लॉर्ड हॉल्डिंग के जुलूस पर रासबिहारी ने बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 28, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड विद्यमान है जिन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो क्या है? तो मंगल और बृहस्पति हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य कुछ टूटे हुए आकाशीय पिंड विद्यमान हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। फोरवेस्टा यही है एकमात्र ऐसा जिसे नंगी आंख से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में चावल के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 स्थान पर कौन से राज्य हैं? पहले पे पश्चिम बंगाल, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। चावल का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बंगाल पूरे भारत का लगभग 14.24% चावल उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश 14.03%, आंध्र प्रदेश 12.89% उत्पादन करता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? मॉडल प्रश्न पत्र का ये 30वां अंतिम क्वेश्चन। तो ये हैं महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के लिए जाने जाते हैं प्रवर्तक के रूप में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि गौतम जाने जाते हैं, जबकि जैमिनी, कपिल और पतंजलि का संबंध क्रमशः किससे हैं? अगर देखें तो मीमांसा दर्शन, शाख दर्शन, योग दर्शन। पतंजलि जी का योग दर्शन, कपिल का शाख दर्शन, जैमिनी का मीमांसा दर्शन। तो ये थे क्वेश्चन। धन्यवाद।